स्वागत करता हूं आप सभी का एक और हमारी वीडियो में, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको F और F का फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ लिया है। उसी के अंतर्गत लेके आया हूं आपके लिए सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने पड़ा था कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स का फर्स्ट टाइप मतलब रजिस्टर अपन ने पढ़ लिया था, उसकी फुल डिटेल ले ली थी। अब अपन पढ़ने वाले हैं सेकेंड पैसिव कंपोनेंट, जिसका नाम हो जाता है इंडक्टर। तो आज अपन समझेंगे कि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है और किस प्रकार हम इंडक्टर को दो या दो से अधिक इंडक्टर को सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं अपने। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। पहले अपन क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन थ्योरी जो भी है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो बढ़ते हैं बोर्ड के, तो समझते हैं इंडक्टर को। तो व्हाट इज इंडक्टर, सबसे पहला यही आता है सवाल कि इंडक्टर क्या होता है। तो इंडक्टर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंडक्टेंस को। क्या समझना पड़ेगा, इंडक्टेंस को, कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को ले लीजिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। किसी की फाइट करने की होती है, किसी की पढ़ाई करने की होती है, किसी की लिखाई करने की होती है, किसी की नाचने की होती है। तो क्या होती है, आप सबकी प्रवृत्ति होती है। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें से आप क्या करवा रहे हैं, करंट को फ्लो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, करंट को फ्लो करवा रहे हैं। करंट आई इसमें से फ्लो हो रहा है। अब देखिए, इस इंडक्टर की वह प्रॉपर्टी या वह प्रवृत्ति जो इसमें फ्लो होने वाले करंट के परिवर्तन का विरोध करे, क्या कहलाती है, आपकी इंडक्टेंस कहलाती है। ये अपना रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, जो आपका कंडक्टर है उसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का विरोध कर रहा था भैया। लेकिन जो आपका इंडक्टेंस है ये अपन से कह रहा है, क्या कह रहा है, कि आपका कोई भी कंडक्टर है अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं उसका विरोध करूंगा, क्या करूंगा, विरोध करूंगा। क्या करेगा भाई, ये विरोध करेगा। इंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर की वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण कोई कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, कि उसे अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। अब इंडक्टेंस जो है ना, इसको अपन एल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एल से शो करते हैं। किसको, इंडक्टेंस को। इंडक्टेंस को अपन किससे शो करते हैं मेरे भाई, एल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एल से शो करते हैं। जबकि अपना जो रेजिस्टेंस था उसको अपन किससे शो कर रहे थे, उससे वो अपन आर से शो कर रहे थे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इंडक्टेंस को एल से क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अब जो इंडक्टेंस की यूनिट होती है, क्या होती है इंडक्टेंस की यूनिट, जैसे रेजिस्टेंस की एक यूनिट थी ओम, वैसे ही इंडक्टेंस की एक यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है, हेनरी। ये होती है हेनरी, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। मतलब इंडक्टेंस की यूनिट आपके पास क्या आ गई यहाँ से, तो आप कहेंगे हेनरी आ गई। इसको अपन एच से शो करते हैं। मतलब मान लिया कि 5 हेनरी या 2 हेनरी, ये क्या है, आपकी वैल्यू है इंडक्टेंस की। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा कि इंडक्टेंस क्या होता है। अब चलिए ये बताइए कि इंडक्टर क्या होता है। तो आप कहेंगे कोई भी कंडक्टर जिसमें इंडक्टेंस का गुण पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो हाँ भैया, आप करेक्ट हैं, ठीक है ना। अब देखिए इंडक्टर का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो इंडक्टर का सिंबल होता है ये क्या होता है आपका, इंडक्टर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, इंडक्टर का सिंबल होता है। अब कहेंगे आपकी प्रतिरोध भी ऐसा ही था। नहीं भैया, रेजिस्टेंस अपने ऐसा नहीं था। रेजिस्टेंस कैसा था आपका, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऐसा था। लेकिन जो आपका इंडक्टर है ये क्या रहेगा, कॉइल के रूप में रहेगा। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है, ये वाला, ये क्या है आपका इंडक्टेंस है। आई होप कि आपको इतना भी क्लियर होगा कि भैया जो इंडक्टेंस है ये कॉइल के रूप में रहेगा। कैसा रहेगा, कॉइल के रूप में रहेगा। आपने देखा होगा कहीं भी कॉइल रहती है, जैसे आपके टावर देखे होंगे बड़े बड़े, वहाँ पे कॉइल दिखती है। तो कॉइल का काम क्या रहता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें उसके परिवर्तन का विरोध करना। मतलब उसको फ्लो तो हो रहा है ना, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ करंट में, उस करंट के परिवर्तन के फ्लो का क्या करना,
करंट के परिवर्तन का विरोध करना, फ्लो का नहीं, करंट के परिवर्तन का विरोध करना। चलिए देखते हैं कि इंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहां पे अपन देखेंगे कि इंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखते हैं इंडक्टर की डेफिनेशन को कि डेफिनेशन किस प्रकार से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन अपन से क्या कह रही है, इंडक्टर जिसे प्रेरक भी कहा जाता है, हिंदी में इंडक्टर को क्या बोलते हैं अपन, प्रेरक बोलते हैं। एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है और करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब देखिए करंट में होने वाले परिवर्तन का ये विरोध क्यों कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, इंडक्टर है, ये आपके पास एक इंडक्टर है। अब ये क्या कर लेगा, अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, मान लीजिए एनर्जी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है, तो ये कुछ को क्या कर देगा, स्टोर कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, और यहाँ पे क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा कुछ, ठीक है, मतलब जितनी चाहिए उतनी सप्लाई कर देगा आपको। अब मान लीजिए आपने कम कर दी धारा, कम करंट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में इसने एनर्जी स्टोर की है, ये देके इसको क्या कर देगा, फिर से उतना ही बढ़ा देगा और यहाँ पे भेज देगा। इस प्रकार से ये क्या करता है, सेम सप्लाई देता रहता है। क्या करता है, सेम सप्लाई देता रहता है। तो वही लिखा हुआ है कि इंडक्टर जिसे प्रेरक भी कहते हैं एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पे करंट का विरोध नहीं कर रहा, करंट में होने वाले परिवर्तन का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये रहता है आपका इंडक्टर। अभी इंडक्टेंस मैंने बताया था भाई, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस बोलेंगे। इंडक्टेंस को अपन एल से शो करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे हेनरी होता है। इंडक्टेंस का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है, हेनरी होता है। तो ये रहती है आपकी इंडक्टर की डेफिनेशन। अब देखिए इंडक्टर को आप किसी सर्किट में दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं आपके, तो आपका पहला होता है सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ठीक है, जैसा आपका रजिस्टर में था सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, वैसे ही आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। मतलब दो तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, किसी भी सर्किट में जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन सीरीज कनेक्शन में इसको जोड़ सकते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं दो या दो से अधिक इंडक्टर को सीरीज में किस प्रकार आप कंबाइन कर सकते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड, मतलब एक लाइन में अपन क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने किया था रजिस्टर में, अगर आपने वहां पे सीरीज कनेक्शन अच्छे से समझा होगा तो वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस कितना है, L1 है, और दूसरा इंडक्टर आपके पास है, आपने इसमें ऐड कर दिया सीरीज कनेक्शन में, इसका इंडक्टेंस है आपके पास L2, और यहाँ पे एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है आपका L3। तो ये रहता है सीरीज कनेक्शन। अब मैं कहूँ कि आप टोटल इंडक्टेंस फाइंड कीजिए, तो किस प्रकार आप फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे आप, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक इंडक्टर 4 हेनरी है, दूसरा इंडक्टर कितना है, 5 हेनरी का है। तब आप क्या फाइंड कीजिए, तब आप फाइंड कीजिए टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। और ये इंडक्टेंस किस में है, सीरीज कनेक्शन में है, ये आपसे कहा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 कितना है, तो कहेंगे 4 है, प्लस L2 कितना है, तो 5 है, कहेंगे 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हेनरी। आपके पास इसका फाइनल आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर किस तरह का आपका रहेगा और क्या फॉर्मूला उसका रहेगा। मैं बता दूं ना, जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल सेम रजिस्टर की तरह ही रहेगा, जो फॉर्मूला है वो रजिस्टर की तरह ही रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर क्या है और इसमें टोटल इंडक्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो देखिए
क्या रहता है, यहाँ पे लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा रजिस्टर की तरह ही। मतलब 2 पॉइंट अपन लेंगे यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, जितने भी आपके इंडक्टर हैं उनको जोड़ देंगे। जैसे एक ये हो गया आपका इंडक्टर पर रहता है कॉइल साइड का, कॉइल टाइप का, ये देखिए ये कुछ ये ऐसा, ये क्या है आपका इंडक्टर है, किस में जुड़ा है, पैरेलली जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहले का इंडक्टेंस कितना होगा L1, दूसरे का L2, तीसरे का L3। अब मैं कहूँ इन तीनों का कहिए टोटल इंडक्टेंस फाइंड कीजिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे 1/L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर लेंगे, फाइनल इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल इंडक्टेंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल इंडक्टेंस नहीं मिलेगा, अपन को क्या मिलेगा, 1/L इक्विवेलेंट मिलेगा। अपन को क्या चाहिए, L इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, जो इस तरफ वैल्यू आएगी आपकी फ्रैक्शन में, उसको पलट देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, L इक्विवेलेंट मिल जाएगा, L इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इस साइड जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी फाइनल वैल्यू। उम्मीद कर रहा हूँ कितना आपको क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कि भाई किस प्रकार से आप करेंगे इंडक्टेंस को फाइंड। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। देखते हैं इंडक्टेंस के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके पास ये, यहाँ पे दो जो इंडक्टर हैं ये कनेक्ट हैं आपके, किसमें, पैरेलली कनेक्ट हैं। दोनों की आपके पास वैल्यू है 3 हेनरी और 5 हेनरी। अपन को फाइंड क्या करना है, टोटल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 1/L इक्विवेलेंट, क्योंकि ये किस में है, पैरेलली कनेक्ट है। सीरीज में होते तो डायरेक्ट जोड़ देते अपन, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्ट हैं। तो क्या जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 कितना है, तो आप कहेंगे 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/L2 कितना है, तो आप कहेंगे 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, नीचे 15 आ गया, 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 8/15। तो 1/L इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया, तो आप कहेंगे 8/15 हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 1/, अपन को L इक्विवेलेंट मिला है, अपन को क्या चाहिए, L इक्विवेलेंट चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। जब आप इसको पलटोगे तो आपके पास क्या जाएगा, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब आपने इसको पलटा है तो इसको भी उस साइड पलटना पड़ेगा। यहाँ पे 8/15 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस साइड जाके भाई 15/8 हो जाएगा। मतलब इसको पलट दोगे तो क्या जाएगा, 15/8 आपके पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो कैसे करेंगे, L इक्विवेलेंट लिखा है एक्चुअली, क्या मेरे भाई, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/8, देखो कितना है, 8 एकम 8 पॉइंट, हासिल कितना आएगा भाई, करिए यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। 15 8 एकम 8, बचा कितना यहाँ से 7, फिर द पॉइंट लगाया, फिर 8 नहीं है 64, 8 नहीं है 64, ये आपके पास 4 आ गया। फिर आपने लगाया 0, 8 पंचे 40, तो आपके पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई किसकी, L इक्विवेलेंट की। फाइनल वैल्यू क्या हुई आपके पास, 1.85 हेनरी। इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, पैरेलल में कोई कनेक्ट है इंडक्टर तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फाइनल वैल्यू है। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।